नोट डाउन कर रहे हैं सभी? सभी इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन कीजिए। फेशियल लिखवाया मैंने, क्लीनअप है, ठीक है। आपको चाहिए क्या? चाहिए। आप बोलो नंबर कौन सा है वाला आपका फोन नंबर मैं बता दिया कंप्लीट। ऑनलाइन ऑल्सो सभी को नोट डाउन करना है और एक बार रिवाइज करना है। इसमें से जो चीज नहीं समझ में आ रही है कि क्या है, किसके लिए न्यू है, तो वो पूछेगा। सूदिंग जेल, सूदिंग, सूदिंग, न्यू पेज SOOTH, न्यू पेज पर सूदिंग नहीं, सूदिंग, सूदिंग मसाज होती है। ओके, हो गया कंप्लीट। क्लेंजिंग हो गया, स्क्रब है, स्टीमर जो है वो फेस स्टीमर जो होता है वो अभी हम यूज करेंगे। फेस पैक, एस्ट्रिंजेंट, कॉटन, ब्लैकहेड व्हाइटहेड्स रिमूवर, ब्लैकहेड व्हाइटहेड्स रिमूवर मैंने सभी को दिखाया है पहले भी। सी ओके। नेक्स्ट आएगा फेस पैक एप्लीकेशन ब्रश, फेस पैक एप्लीकेशन ब्रश, फेशियल बेल्ट जो फेशियल में यूज की जाती है सभी को पता है।
सी जो न्यू है, जिनको नहीं पता, एक एक चीज बता रही हूँ। फेशियल बेल्ट, नेक्स्ट है हमारा स्पॉन्ज, वो यूज होगा यूज एंड थ्रो, ठीक है। ये भी बिल्कुल क्या है, स्टिफ है, सॉफ्ट नहीं है बिल्कुल। इसको हमने पानी में जब डालते हैं, जब इसे पानी में डाला जाता है तब वो इस तरह का स्पंज बन जाता है, ठीक है। पानी में डालने के बाद इस तरह का स्पंज बन जाता है। सो ये यूज एंड थ्रो स्पंज हमें रखने वाले हैं। ओके, कंप्लीट सभी चीजें हैं हमारे पास। ओके, दूसरा चीज मैंने बताना है मुझे कि इस तरह के ऐसे किट आते हैं मार्केट में या जहां से भी आप लेने जाते हो, ये वन टाइम यूज की किट है, ओनली वन टाइम यूज की किट है ये। इसी तरह किट्स आते हैं, जो बड़ी बड़ी किट्स आते हैं, अगर आप लोगों को 15 बार यूज करना है तो ऐसे बड़े बड़े डब्बे आते हैं। ओके, बड़े बड़े डब्बे आते हैं। सो 15 टाइम अगर आप लोगों को यूज करना है तो 15 10 किसी में अलग अलग होता है। सो वन टाइम यूज का अभी मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। जो प्रोडक्ट इसमें है वो प्रोडक्ट वही बड़ी किट में भी वही प्रोडक्ट आते हैं, एंड छोटी किट में जो लोगे उसमें भी वही प्रोडक्ट आते हैं। वन टाइम प्रोडक्ट यूज करो तो भी उसमें भी वही प्रोडक्ट आते हैं। सो नंबर 1 जो आता है वो आता है क्लेंजर। नंबर 1 प्रोडक्ट जो है वो है क्लेंजर, ठीक है। नंबर 2 जो आएगा हमारा स्क्रब। हर एक फेशियल किट में ये प्रोडक्ट्स आते हैं, चाहे वन टाइम हो, चाहे 10 फेशियल का किट हो या 15 फेशियल का किट हो, ठीक है। नंबर 2। नंबर 3 हम यूज करेंगे जेल। क्या यूज करेंगे, जेल। ओके, देन हम लोग यूज करेंगे उसके बाद मसाज क्रीम। जेल के बाद क्या यूज होती है, मसाज क्रीम यूज करेंगे। ऐसे लिखा हुआ था पैकेट्स में, जिन्हें नहीं पता है उनके लिए बता रही हूँ, ठीक है। इसके बाद सबसे लास्ट आएगा फेस पैक। ओके, सो ये 5 स्टेप्स है इसमें। किस किस में 6 स्टेप्स आते हैं। 6 वाला स्टेप जो रहेगा वो रहेगा एसपीएफ। ओके, किसी किसी में वो प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। अभी ये हमारी फेशियल किट है, ये क्या है, फेशियल किट है। इसी से ही हम फेशियल करते हैं और इसी से ही हम क्लीनअप भी करते हैं, ठीक है। इस फेशियल किट को अगर क्लीनअप बनाना है तो क्या करना है, सिर्फ इसमें से एक स्टेप को स्किप करना है, जो है मसाज क्रीम, ठीक है। इस फेशियल में से हमको क्लीनअप बनाना है तो क्या होगा, ओनली मसाज का जो क्रीम है वो निकाला जाएगा, वो स्टेप को स्किप किया जाएगा तो बन जाएगा हमारा क्लीनअप। ओके, अगर यही पूरे मसाज के स्टेप एंड ऑल एवरीथिंग ये यूज किया तो बन जाएगा हमारा फेशियल। तो समझ में आया, फेशियल किट से ही क्लीनअप होता है, दोनों किट से होता है। तो इतना समझ में आया सभी को, ठीक है। सो अब हम स्टार्ट करेंगे। क्लीनअप कब किया था लास्ट आपने, 3-4 months पहले। हो गए ना। ओके, मुझे ये गाना देखना कितनी देर जरूरी है और यस कम वेट, उनको लेके तो मार एक बैच में 2-2 लगने वाले को बोलो, एक बैच में 2-2 बाउंड लगने वाले।
पेन चाहिए थोड़ा सा ग्लास को मेसी कर दो चेयर्स को मेसी कर दो क्या हुआ खड़े क्यों इतनी देर थोड़ी खड़े रहोगे इधर आ जाओ ना क्या हुआ इस पर दिखेगा खुद ब खुद फास्ट आ जाइए आप लोगों को देखना है खुद ब खुद आ जाइए फास्ट यहाँ पे चेयर रखो लेके जाओ क्या लेके जाओ हाँ काम करिए चेयर दे दो उनको आगे आप पीछे सबसे पहले स्टेप होता है क्लेंजर क्लेंजर के जो स्टेप होता है सी 1 2 3 4 5 और नेक ओके जब हम फेशियल करेंगे तब फेशियल गाउन वगैरह सब पहना के करेंगे जैसे हमें सब प्रॉपर्ली पता चले तो आज क्लीनअप है क्लीनअप में हमें जरूरत नहीं होती है क्लीनअप इतना ही होता है सो फिंगर्स को डिप करेंगे क्लेंजिंग जो होता है विद फॉर्म फिंगर टिप्स होता है फिंगर को डिप किया है सर्कुलर क्लेंजिंग का टाइमिंग क्या है 2 to 3 मिनट्स बार बार फिंगर को डिप करना है और फिंगर टिप से क्यों करना है मैंने आप लोगों को बताया है इसको याद है फिंगर टिप से क्यों करना है पूरा पाम यूज क्यों नहीं करना है पाम से ब्लॉक कर देंगे अंदर मीडिया मैंने बताया है तो एक बार वापस सभी को बता रही हूँ जो चीज हमें पेनिट्रेट करनी होती है तो वो हमें पूरा हैंड और पाम यूज किया जाता है जिस चीज को पेनिट्रेट नहीं करना होता है उसमें हम पाम यूज नहीं करते ठीक है किसी चीज को हमें स्किन में पेनिट्रेट करना होता है तब हम पाम यूज करते हैं जैसे कि हम मसाज के स्ट्रोक करते हैं क्रीम को पेनिट्रेट करना होता है तो हम पाम यूज करते हैं ठीक है सूदिंग जेल का जो सूदिंग मसाज जब देते हैं तभी भी हमें पेनिट्रेट करनी होती है तो हम पाम यूज करते हैं बट क्लेंजिंग जो हमें पेनिट्रेट नहीं करना है सो हम फिंगर टिप से करेंगे ठीक है ring finger eyes के नीचे ring finger
क्लेंजिंग का मतलब है साफ सफाई। तो ये हमारा बेस है, वो बेस जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, तो ही हर एक चीज का रिजल्ट आता है। एग्जाम्पल, हम लोग जब मेकअप करते हैं तो मेकअप में हमारा बेस प्रॉपर होता है, प्रॉपर होना चाहिए। पता है हमें स्किन प्रेपिंग पहले प्रॉपर होनी चाहिए, तो उसका रिजल्ट प्रॉपर होगा। अगर बेस ही प्रॉपर नहीं होगा, कितना भी कितने अच्छे भी प्रोडक्ट्स लगाएंगे तो उसका रिजल्ट नहीं आएगा। तो क्लेंजिंग प्रॉपरली होनी चाहिए। क्लेंजिंग, स्क्रबिंग, ब्लैकेट पैचेस, ये बेस है हमारा। क्लीनअप क्या है? फेशियल का बेस है। कितनी बार मैंने इसको किया है व्हाइट को? प्रॉपर होना चाहिए, जब तक हमें लग नहीं रहा है कि हमारा जो प्रोडक्ट है प्रॉपरली रिमूव नहीं हुआ है, जिस गड़बड़ में नहीं हुआ है। स्क्रबिंग, स्क्रब मैं यूज कर रही हूँ कॉस्मो का सैफरन एंड सैंडलवुड, 1 टीस्पून। ठीक है, अब इसको स्क्रब यूज करते समय हमें स्किन को एनालाइज करना है कि किस एरिया पे ज्यादा जरूरत है, आपको किस एरिया में ज्यादा जरूरत रहती है। तो मेन मुझे दिख रहा है कि इनके नोज पे क्या है, क्रश है काफी, तो मैं इस नोज को पूरा कवर कर लूंगी। इतने प्रोडक्ट में से काम करना है, पूरा नोज को कवर कर लूंगी। मुझे चिन पे भी दिख रहा है, इसे कवर लिया, एंड मुझे फोरहेड ऑल्सो दिख रहा है। ठीक है, तो मैं ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट वहां यूज करूंगी जहाँ पे मुझे नेसेसरी जरूरत लग रही है। ठीक है, बाकी का प्रोडक्ट जो है मैं लिटिल बिट यहाँ अप्लाई करूंगी। जहाँ पे जरूरत है प्रोडक्ट हमें वही यूज करना है। यहाँ देख सकते पानी चेंज हो जाएगा, क्लेंजिंग का पानी अलग होगा,
स्क्रब का पानी अलग होगा। अब स्क्रबिंग चल रहा है, तो दूसरा स्क्रब को स्क्रब किया जाता है। स्क्रब से क्या होता है, डीप क्लींजिंग होती है। क्या होती है, डीप क्लींजिंग होती है, डेड लेयर रिमूव होती है, वाइटेड ब्रैकेट्स रिमूव हो जाते हैं। ओके, सो ऑल ओवर स्क्रब का मतलब है डीप क्लींजिंग। और डीप क्लींजिंग तो हुई है, बट इससे क्या होगा, डीप क्लींजिंग होगी। डीप क्लींजिंग कैसे होगी, जैसे कि हमारे वाइटेड ब्रैकेट्स रिमूव हो रहे हैं, क्रश है वो जो है वो निकल रहा है, डेड लेयर रिमूव हो रही है। ओके, तो मैंने जिस एरिया में ज्यादा लगाया था उस एरिया में ज्यादा देर में प्रोसेस करूंगी ये, और बाकी कम ही उसमें इसको भी 2 to 3 मिनट्स ही रहेगा अकॉर्डिंग। जिस एरिया में ज्यादा जरूरत है वो एरिया में ज्यादा, स्टार्टिंग वो एरिया से ही करूंगी, फोकस वो एरिया पे ज्यादा दूंगी, एंड बाद में दूसरे एरिया पे। अननेसेसरी जहाँ पे जरूरत नहीं है वहाँ पे मैं अननेसेसरी नहीं यूज करूँगी। स्क्रबिंग में हल्का सा प्रेशर दिया जाता है, ज्यादा नहीं, हल्का सा। तो किस एरिया में मुझे ज्यादा जरूरत लगी, जिन पे, नोज पे एंड फोrehead पे। बाकी एरिया नहीं करनी है ऐसे नहीं, बट कम टाइम यूज करना है। एक्सटेंशन नहीं है ना हमारे पास, एक्सटेंशन नहीं है।
प्रॉपर्ली ले लो नोट्स पे। प्रॉपर्ली ले लो नोट्स पे पेन पे। स्टीमर अलग अलग आते हैं, जैसे कि जो स्टीम आप देख रहे हो, ठीक है, ये आपने स्टीमर देख लिया है। नंबर 1 अगर एक्सटेंशन अवेलेबल होता तो हम वेब पे भी दे सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट जो रहेगा कैमरा यहाँ, नेक्स्ट जो घर पर होता है सबसे छोटा ये वाला होता है, ठीक है। एंड पार्लर यूजर्स के जो होता है ठीक है, देख सकते हैं, ओके। दिख रहा है सभी को? तो इसमें भी काफी वैरायटीज होती है, डिफरेंट। तो ये प्रोफेशनली एज अ हमारा जब सैलून होगा बड़ा हम लोग ये यूज करेंगे, ठीक है। ये भी हम यूज कर सकते हैं एज अ सैलून, प्रोफेशनली वर्क ये है, ठीक है। स्टीम कितनी देर लेनी है स्किन वाइज मैंने बताया था, तो मैं स्टीम देने समय हमें ध्यान देना है क्योंकि क्लाइंट का हमने क्लेंजिंग किया है, स्क्रब किया है, उस वक्त हमें पता चल चुका है कि किस एरिया में ब्लैकेज ज्यादा है, ठीक है। हमें पता चल चुका है पूरा स्किन के अकॉर्डिंग, तो स्टीम पे भी फोकस उस एरिया पे ज्यादा देना है, ठीक है। आंखें बंद करो। हॉट स्टीमर, सो हमने स्क्रब को रिमूव नहीं किया है अभी, ठीक है। इसके बाद जो प्रोसेस होगी वो होगी इमीडिएटली हमको स्क्रब को रिमूव करना है, बट स्क्रब को पूरा रिमूव नहीं करना है, जस्ट जो हमारे जो बीट्स जो थे, जो हार्ड बीट्स थे उसे रिमूव करना है एंड फास्ट प्रोसेस होगी, बिकॉज स्टीम से जो हमने पोर्स को ओपन किया है, जैसे जैसे स्टीम ठंडी होती जाएगी तो पोर्स जो वापस ये होते जाएंगे। सो अभी जो हमें वर्क करना है वो थोड़ा सा फास्ट करना है, सो तो नोट डाउन कीजिएगा सभी और नहीं मतलब देखिएगा, हम मैं रिटर्न में पूरा लिखाने वाला हूँ। ये से बस आगे बंद कर लेंगे तो आवाज यहाँ से नीचे से बटन बंद कर दो, हम तो लिख लेंगे। अभी का जो प्रोसेस होगा थोड़ा स्पीड होगा, पानी मेरा चेंज हो चुका है, क्लेंजिंग वाला पानी नहीं है,
बिल्कुल स्पंज देखिए फास्ट में होगा कि सिर्फ हमें क्या करना है, जो बीच है उसको रिमूव करना है फास्ट में। किस एरिया से हमें करना है वो तो हमें पता है, तो टोटली पूरे फेस से मैंने रिमूव कर दिया। ओके, इसके बाद नेक्स्ट रहेगा एस्ट्रिंजेंट एंड कॉटन। कॉटन में अच्छी तरह से मैं एस्ट्रिंजेंट ले रही हूँ। ये व्हाइट एंड ब्लैक इट्स रिमूव, सभी को पता है। इसके थ्रू मैं व्हाइट एंड ब्लैक को रिमूव करूंगी। फर्स्ट सेंटर होता है, देन ये साइड एंड ये साइड। सो अप, नीचे से ऊपर जाना, अपवर्ड। यहाँ पे जोर से प्रेशर नहीं देना है, सामने वालों को सांस लेनी है, ऐसे नहीं करना, इस तरह से करना है। पहले मिडिल में वर्क करना। इनके वाइटेट्स काफी है, क्रश बोलते हैं, इनके नोज पे क्रश है, सो वो निकल रहा है। दिख रहा है कॉटन पे, येलो कलर का होता है, तो कॉटन पे, नहीं तो यहाँ पे वाइट, यहाँ पे दिख रहा है। दिख रहा है सभी को? उधर से मैसेज यहाँ पहले देख लो, फिर क्वेश्चन पूछो। थोड़ा हल्का सा प्रेशर देना है। दिख रहा है? इसे कहते हैं वाइट क्रश है, वाइट एड्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। दिख रहा है सभी को? वाइट है पूरा अंदर, देख सकते हैं, येलो येलो कॉटन में दिख रहा है। दिख रहा है? पिंपल होगा, पिंपल को हाथ नहीं लगाना है। निकला कैसे निकला? आगे से आगे किसमें से निकला? दिख रहा है सभी को?
कितना टाइम नहीं कर रहा हूँ पेशेंट क्या बनाना कि कुछ नहीं इतना अच्छा समझ दिख रहा है सभी को? सबको दिख रहा है ना? हमें दिखाओ। क्या? आपके बारे में दिखने मान रहा है। सो मैंने यहाँ तक क्यों गई? काफी जनों के यहाँ भी होते हैं, सभी के नहीं होते हैं, बट हमें पूरे फेस पे देखना है। अब आपको जहाँ पे स्वेलिंग दिख रही है, देखो दिख रहा है? तो जहाँ जहाँ स्वेलिंग कब होती है? जब व्हाइट हेड्स अंदर से निकलता है, जब ब्लैकेट अंदर से निकलता है, मीन्स आपको समझ आना कि वहां से हमने निकाला है व्हाइट हेड्स एंड ब्लैकेट्स। ठीक है, तो आज सिर्फ सीखना है कि क्या होता है व्हाइट हेड्स एंड ब्लैकेट्स, निकालना हम सीखेंगे धीरे धीरे। ये सभी व्हाइट हेड्स है, तो ब्लैकेट्स होगा तो मैं आपको दिखाऊंगी कि ब्लैकेट्स क्या है। इनका पूरा क्रशी था। पूरी एरिया पे देख लेना है जिनकी ऑयली स्किन होती है। दिख रहा है अभी? ये है मतलब यहाँ से निकले हैं। थोड़ा नोज पे करके मैंने छोड़ दिया, फिर दूसरी जगह किया, वापस अभी नोज पे आई हूँ, बिकॉज ज्यादा प्रेशर ना फील होता है। ठीक है, सो कैसे नीचे से ऊपर आएगा, सी इतना सा प्रेशर होगा। देखो प्रेशर दे रही हूँ तभी वो क्रश निकल रहा है। ये व्हाइट हेड से क्या है, क्रश जो होता है वो व्हाइट हेड्स होता है। क्रश भी कहा जाता है, व्हाइट हेड्स भी कहा जाता है। दिख रहा है ना सभी को? तो ये निकालना जरूरी है। अगर इसे आप इग्नोर करोगे तो ब्लैकहेड्स बन जाएगा, ब्लैकहेड्स को भी इग्नोर करोगे तो वो क्या बन जाएगा, पिंपल बन जाता है। ठीक है, इसलिए क्लीन अप बहुत मस्ट है करना। ये होने के बाद जब वो अपने नोज को हाथ लगाएगी, इसे सॉफ्ट फील होगा, बिल्कुल जो क्रश था वो नहीं फील होगा। दिख रही है पूरी तरह से कॉटन व्हाइट हेड्स में।
ऑनलाइन दिख रहा है सभी को? चेक करेंगे, इतनी कॉटन हो जाती है, देन कॉटन को चेंज करना है, दोबारा दूसरी कॉटन लेनी है। एटलीस्ट इतना अगर ऑयली स्किन है तो 2 कॉटन तो हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है। ओके, एस्ट्रिजन का काम क्या है? एक्सेस ऑयल को रिमूव करना एंड एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट देना। तो हमारी इस स्किन को जरूरत है एक्सेस ऑयल रिमूव करने की। जो स्किन मेरे पास है वो स्किन को जरूरत है एक्सेस ऑयल रिमूव करने की। थोड़ा सा मैं कॉटन से प्रेशर दे रही हूँ। तो ये साइड से भी देख सकते हैं। 1 2 3 4 दिख रहा है सभी को? स्वेलिंग दिख रही है? यहाँ पे दिख रही है? पिंपल्स हो तो पिंपल्स क्लीन अप करना है, बट पिंपल्स को हाथ नहीं लगाना है। हमें सीखना होगा कि व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स क्या है और पिंपल क्या है, डिफरेंस सीखना होगा पहले। पिंपल्स को नहीं हाथ लगाना है हमको, ओके। पिंपल वाली स्किन पे हम कर सकते हैं, बट पिंपल्स को हाथ नहीं लगाना है। तो हम वो सीखेंगे धीरे धीरे। अब मॉर्निंग में जो स्किन थी उसमें दिखाई देना आ रहा था मुझे कि ये पिंपल है और ये व्हाइट हेड्स है, ये ब्लैक हेड्स है, तो डिफरेंट दिखाई दिया था मॉर्निंग मैंने जब किया था। अब इनके स्किन पे मुझे पिंपल नहीं दिखाई दे रहा, तो आप लोगों को मुझे दिखाने नहीं आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद होगा सूदिंग मसाज। क्या होगा इसके बाद? होगी सूदिंग मसाज। किससे होगी सूदिंग मसाज? जेल से। मैं जो यूज कर रही हूँ कॉस्मो का ही है ये। 1 स्पून लेना है हमें। अब सूदिंग मसाज मीन्स व्हाट? बिल्कुल सूदिंग इफेक्ट, रिलैक्सेशन। जो अभी मैंने जो स्किन को इतना हर्ट किया है, सो ब्लड सर्कुलेशन इक्वल होना चाहिए। जो जैसे ये हमारे जो स्वेलिंग हुआ है, तो ब्लड सर्कुलेशन इक्वल होना चाहिए, उस हिसाब से सूदिंग मसाज लेंगे, ठीक है। देखिए थोड़ा सा प्रेशर होगा, लेकिन जो स्पीड होगी बिल्कुल कम होगी इसकी। कितनी देर देनी है? 2 to हल्का सा प्रेशर है, लेकिन मूवमेंट जो है वो बिल्कुल स्लो होगी। सूदिंग। इसमें पानी यूज नहीं करना है, जेल को पूरी तरह से पेनिट्रेट करना है।
प्रेशर पॉइंट होती है, ये जेल जल्दी चलेगी, हर एक जो जेल होती है वो जल्दी नहीं होती, थोड़ा 2-3 मिनट हमें करना होता है, 3 मिनट्स करना है, ये जेल पूरी पेनिट्रेट हो गई है तो हर एक जेल के ऊपर नहीं पर्टिकुलर एलोवेरा जेल नहीं लेनी है। सपोज आप अभी कॉस्को का प्रोडक्ट ले रहे हो, ऑयली स्किन के लिए ले रहे हो, ठीक है, तो उसके साथ ऑयली स्किन की ही जेल आपके पास आएगी। सॉरी, अमीना का आप लोगों ने प्रोडक्ट लिया है तो उसके साथ आपने पहले चूज किया है कि ऑयली स्किन के लिए प्रोडक्ट ले रही हूँ या मैं ड्राई के लिए ले रही हूँ या मैं पिंपल के लिए ले रही हूँ, तो उस हिसाब से वो जेल उसमें ऑलरेडी होगी तो वो जेल हम यूज करेंगे, ठीक है, समझ में आया। तो ये जो भी मैंने जेल ली वो एकदम से ऑब्जर्व होगी तो मुझे मसाज करने के लिए है ही नहीं, विदाउट इसमें स्लीपीनेस में मसाज कभी भी नहीं की जा सकता स्किन में, ठीक है, तो थोड़ा सा कम टाइम यूज हुआ मेरा, ओके। हाँ, प्रेशर पॉइंट बताने वाली थी ना, सी प्रेशर पॉइंट होता है तो साइलेंटली होगा, अभी मुझे बात करनी पड़ रही है बिकॉज बताना है, तो क्लीन अप है ऐसा नहीं कि हमने क्लाइंट को अधूरा छोड़ना है, वो रिलैक्सेशन वो फील कराना ही है, ठीक है। ये हम देख देख के सीखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा हमारा फेस पैक एप्लीकेशन। तो मैं ऑयली स्किन के अकॉर्डिंग मैं ले रही हूँ फ्रूट एंड नट का फेस पैक। दिखा दो, उसमें मैं टी ट्री ऑयल मिक्स कर रही हूँ 4 to 5 ड्रॉप। दोनों को मिक्स करके एप्लीकेशन करना है। सबसे पहले थिक लेयर कहाँ लगानी है, जहाँ जहाँ हमने वर्क किया है, फर्स्ट हमने चिन पे वर्क किया था, देन हमने नोज पे वर्क किया था, थिक लेयर लगानी है जहाँ पे हमने वर्क किया हुआ है, ठीक है। अभी ये वाला है जैसे, तो हम पूरा ले लेते हैं। थोड़ा सा इचिंग होगा, थोड़ा थोड़ा सा, बिकॉज इसमें मेंथॉल है।
हमने ये वाला पैक आई पे अप्लाई नहीं करेंगे, आई से थोड़ा सा नीचे से लगाना है, ठीक है। जो मास्क आते हैं वो आईज में यूज करते हैं, मोस्टली जो पैक होते हैं वो हम आईज पे यूज नहीं करते, मास्क आते हैं वो हम यूज कर सकते हैं। तो क्लीन अप में हमें इतना ही लगाना है, पैक फेशियल होता है तो पूरा लगाना है। लिखा है क्या? ये मैंने क्या किया, जहाँ पे हमने वाइट पैकेट्स निकाले वहाँ पे स्वेलिंग है, तो मैंने थोड़ा सा पैक एक्स्ट्रा लिया, वहाँ पे थिक लेयर लगनी चाहिए, ठीक है, इसलिए मैंने वो जो है पैक थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे। अब इनको हम लोग 20 मिनट्स रखेंगे, 20 मिनट्स। तो समझ में आया, सबसे पहले हमने क्या किया, क्लेंजिंग किया प्रॉपर्ली 3 to 4 मिनट्स, क्लेंजिंग से वाइप ऑफ कर लिया, पानी को चेंज किया, दूसरे पानी से हमने स्क्रबिंग किया, स्क्रबिंग ही प्रॉपर्ली, जिस एरिया में हमें क्लेंजिंग करते समय ही हमें पता चल जाता है कि किस एरिया में ज्यादा जरूरत है स्क्रब की, ठीक है। अननेसेसरी स्किन में ज्यादा स्क्रब नहीं करना चाहिए, तो एक जरूरी नहीं होता है कि यही एरियाज ही होती है, किसी किसी की ये एरिया में भी जरूरत होती है, तो हमें वो स्किन को देखना है किस एरिया में ज्यादा जरूरत है, ठीक है। बंद कर दो इसे। नेक्स्ट स्क्रब को हमने वाइप ऑफ नहीं किया, उसी स्क्रब को हमने स्टीम दिया है, स्टीम भी अकॉर्डिंग स्किन के अकॉर्डिंग स्टीम देनी है। स्टीम के बाद जो प्रोसेस थी वो बिल्कुल स्पीड में थी। स्क्रब को वाइप ऑफ करने के लिए एक ही स्पंज से जस्ट मैंने जो हार्ड स्क्रब के जो बीच से उसको मैंने वाइप ऑफ किया है, देन मैंने विद द हेल्प ऑफ वाइटेड ब्रैकेट्स रिमूव एस्ट्रिन एंड कॉटन के थ्रू मैंने वाइटेड ब्रैकेट्स को रिमूव कर दिया टोटली। देन लास्ट में क्लीन कॉटन में एस्ट्रिंजेंट लाके पूरा डैपिंग किया है, उसके ऊपर मैंने सूदिंग मसाज की हुई है, ठीक है, प्रॉपर्ली सूदिंग मसाज, प्रेशर पॉइंट्स दिए हुए हैं, एंड देन फेस पैक एप्लीकेशन किया हुआ है। इस प्रोसेस को आपको आधा पौना घंटा लग जाता है प्रॉपर वे में किया तो, ठीक है। तो कोई भी प्रोडक्ट है प्रोफेशनल, आपका 1000 वाला प्रोडक्ट है या 400 वाला प्रोडक्ट है या 200 वाला, आपको सर्विस सेम ही देनी है, रिजल्ट प्रोडक्ट देगा, ठीक है, सर्विस आपको सेम ही देनी है। ऐसे नहीं आप करोगे कि 200 वाला प्रोडक्ट है और 1000 वाले प्रोडक्ट में सर्विस चेंज नहीं करनी है, क्लाइंट को आपके सर्विस में चेंज नहीं दिखनी चाहिए, रिजल्ट दिखना चाहिए। रिजल्ट, हाँ ऑफ कोर्स रिजल्ट उस पे आएगा ब्रांड पे, 1000 वाला प्रोडक्ट यूज करोगे सर्विस सेम दोगे लेकिन रिजल्ट डिफरेंट आएगा, है ना। सो रेगुलर क्लाइंट हमें हमारे पास ही है, सो हमें प्रॉपर्ली वे में जो सीखा है वही काम करना, ठीक है। अब जब तक ये 20 मिनट्स इनके होते ही हैं, देन वॉश करके इनका रिजल्ट हम फाइनली देखेंगे, उनको फील करवाएंगे, जो क्रश था आपको भी दिखेगा नोज में जो था फाइनली, ठीक है। सो हम आगे हम लोग करते हैं नेक्स्ट टाइम हमने जो बोला था यूकट के सेक्शनिंग की प्रैक्टिस, कहते सभी को जैसे भी स्टार्ट करें ऑनलाइन आल्सो सेक्शनिंग की प्रैक्टिस यूकट के। हाँ किसी ने पूछा था, ये बात हमेशा याद रखें, कोई भी ब्रांड हो अगर गोल्ड वर्ड यूज किया हुआ है, जैसे ब्लीच है या क्रीम है, गोल्ड वर्ड यूज किया हुआ है, सो वो यूज होता है ड्राई टू नॉर्मल स्किन, लिखा है वो ड्राई टू नॉर्मल स्किन के लिए गोल्ड वर्ड यूज किया हुआ है। ऑनलाइन सभी को सुनाई दे रहा है, ठीक है। और डायमंड वर्ड यूज किया हुआ है, डायमंड तो वो ऑयली टू नॉर्मल स्किन के लिए यूज कर सकते हैं। पर्ल है और पर्ल जो है वो ऑल स्किन के लिए हो जाता है, ठीक है।
तो किसी ने सवाल पूछा था, 3 सवाल यहाँ पे लिखे थे कि गोल्ड पर्ल एंड कॉपर चूज कैसे करना है, तो आप लोगों को पता ही है। गोल्ड जितना हो सके वो किस में जाता है, ड्राई टू नॉर्मल गोल्ड, बिकॉज उसमें ऑयल की क्वांटिटी ज्यादा होती है, ठीक है। ब्लीच की बात नहीं करेंगे, ब्लीच जो आती है गोल्ड ब्लीच, वो हम लोग अलग रहेगा वो हमारा सेक्शन। जैसे हैंड वॉश के लिए तो आप लोग जब तक रेडी हो जाइए। आप ऑनलाइन लेना। प्रैक्टिस नहीं है। ये चीज खाली है, पीछे रख दो, इसके ऊपर एक डाल टाइम देखिए, आपका होगा नहीं इसलिए फास्ट कीजिए। एटलीस्ट 2 सेक्शन निकाल के दिखाइए प्रॉपर, ठीक है। सभी का हो गया पार्टनर, सभी आपका पार्टनर ये भी है, पास कीजिए, जहाँ आप खड़े हो वहीं पे लगा दो। यहाँ पे अब थोड़ा सा चेयर थोड़ा सा, ठीक है। सबको है स्पेस अभी। ऑनलाइन कौन कौन दिखाने वाला है मुझे बताइए। जिनका हो रहा है मुझे आवाज दीजिए दिखाने के लिए सेक्शन। मैम हर्षिता बोल रही हूँ। जी बोलिए। मैम मुझे पूछना था कि आपने अभी जो क्लींसिंग अपना क्लीनअप सीखा है ना, उसमें हम लोग कभी कभी मतलब हम लोग ज्यादा स्टीम देते हैं या कम स्टीम देते हैं, तो उससे क्या डिफरेंस होता है? स्किन वाइज डिफरेंट होता है। स्किन वाइज स्टीम दी जाती है, किस स्किन को ज्यादा देनी है, किस स्किन को कम देनी है। ओके, ज्यादा हम लोग कभी प्रेफर, जिनकी स्किन ऑयली होती है, जिनके स्किन पे व्हाइट ब्लैकेट्स का प्रॉब्लम होता है, ठीक है, तो उन्हें ज्यादा दी जाती है। और जिन्हें प्रॉब्लम नहीं होता है, कम होता है, उन्हें कम दी जाती है, या जिन्हें प्रॉब्लम नहीं होता है जस्ट ओके मैम, मीन्स ड्राई स्किन होती है उनके लिए हम लोग नॉर्मल देंगे? बिल्कुल नॉर्मल स्किन देंगे ड्राई स्किन के लिए, जैसे कि पोर्स ओपन हो जाए। मैम हम लोग और सूदिंग, आप हाँ मैम। सवाल कर रहे हो तो जवाब भी तो सुन लीजिए पहले। एक सवाल जब हो रहा हाँ है मैम। सुन लीजिए, देन नेक्स्ट। तो मैंने कहा ड्राई स्किन पे इसीलिए पोर्स ओपन हो जाए, देन आप प्रोडक्ट जो पेनिट्रेट करोगे वो डीपली पेनिट्रेट होगा। ओके, इसलिए ड्राई स्किन को भी नेसेसरी है बट कम देना है। यस, नेक्स्ट पूछिए। हम लोग जो पैक अप्लाई करते हैं ना मैम, कभी कभी ऑयली स्किन का पैक से भी है ना उनको थोड़ा इश्यू आता है, इनको जिसका स्किन ऑयली होता है। हाँ, मीन्स स्किन जिसका ऑयली होता है ना, उनके इसमें कभी कभी पैक अप्लाई करते हैं तो उनको पिंपल्स आता है, ऐसा कुछ इश्यू होता है। तभी हम लोग पैक कैसे यूज करना चाहिए इशू क्यों होता है? बिकॉज वो, अकॉर्डिंग टू स्किन? हाँ, इशू इसीलिए होता है बिकॉज वो ऑयली स्किन, आप ऑयली स्किन पे नहीं लगा रहे हो। ऑयली स्किन पे किसी और स्किन का टाइप का लगा रहे हो, जैसे नॉर्मल स्किन है, ड्राई स्किन है, आपने वो पैक लगाया तो पिंपल का इशू आ सकता है। ऑयली स्किन के लिए अगर ऑयली स्किन का ही पैक लगाओगे तो पिंपल्स का प्रॉब्लम कभी नहीं आएगा, ठीक है।
जैसे कि ऑयली स्किन में जिनको पिंपल्स का प्रॉब्लम है, एग्जांपल इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होने चाहिए उसमें, पी ट्री ऑयल होना चाहिए, नीम होना चाहिए, रोजमेरी होना चाहिए, ठीक है, ये एग्जांपल है, मुल्तानी मिट्टी होनी चाहिए, सैंडलवुड होना चाहिए। सो इस ये वाले इंग्रेडिएंट अगर आप ऑयली स्किन के पैक यूज करोगे तो कभी भी पिंपल्स नहीं आएंगे। दूसरी चीज ब्रांड पे डिपेंड करता है, हम लोग बहुत ही नॉर्मल हल्के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं तो वो सभी स्किन को सूट नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे कि पूरी किट मिल जाती है, पूरी किट में आपको 10 फेशियल हो जाएंगे, ऐसी किट 10 फेशियल हो रहे हैं बट उसके किट का प्राइस ओनली है 200-250। तो वो वाली किट जो होती है वो ऑयली स्किन को सूट नहीं होती है तो पिंपल्स आ जाते हैं, भले उसमें लिखा हुआ है ऑयली स्किन के लिए है, ठीक है। सो ब्रांड पे भी डिपेंड होता है कि हमें जो ब्रांड यूज करना है वो अच्छा यूज करना है। एग्जाम्पल अभी मैं बोलूंगी इसका रेट है 70-80 रुपीज, बट ये वन टाइम यूज है, नॉट 10 बार या 12 बार, बट इसका रिजल्ट अच्छा है, ब्रांड अच्छा है, क्योंकि ये एक ही बार, अगर इसी का 10 से 15 बार यूज करने वाला लोगे तो भी बेनिफिट अच्छा ही आएगा। तो ऐसे नहीं कि अभी इसका रेट में बोल रही 70-80 रुपीज तो इसका रिजल्ट अच्छा नहीं है, बट ये देखते हैं कि वन टाइम यूज है ये, ठीक है। सो हल्के ब्रांड, जितने ब्रांड हम लो यूज करते हैं उससे भी ऑयली स्किन पे बहुत इफेक्ट होता है। ऑयली, सेंसिटिव, ड्राई स्किन पे ठीक है नहीं होता, बाकी ऑल स्किन पे आपको इफेक्ट दिखेगा, इसीलिए ब्रांड अच्छा चूज करें। मैम स्क्रब के बारे में पूछना था मुझे कि माइल्ड स्क्रब और हार्ड स्क्रब कब यूज करते हैं? मैम मुझे पूछना था स्क्रब के बारे में। हाँ, माइल्ड स्क्रब और हार्ड स्क्रब कब यूज करते हैं? हार्ड स्क्रब जो होता है, हाँ मैम। जिनकी स्किन में व्हाइट ब्लैकेट्स की प्रॉब्लम बहुत होती है, एक्सेस ऑयली स्किन है, सुनाई दे रहा है? हाँ मैम। जिनकी एक्सेस ऑयली स्किन है, व्हाइट ब्लैकेट्स का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, जिनकी स्किन में क्रश क्रश जो है वो काफी ज्यादा होता है, उनको हार्ड स्क्रब यूज करना है। और माइल्ड स्क्रब जो है वो रहेगा जैसे नॉर्मल स्किन है, इसके ऑपोजिट जो जो मैंने प्रॉब्लम बताया वो स्किन में प्रॉब्लम नहीं होते रहते हैं उन्हें यूज करना है। और दूसरा जैसे पिंपल्स के लिए आप क्लीन अप कर रहे हो, बहुत ज्यादा पिंपल्स है, व्हाइट हेड ब्लैकेट्स नहीं कह रही हूँ, ओके, व्हाइट हेड ब्लैकेट के साथ में बड़े बड़े पिंपल्स है, तब आपको माइल्ड स्क्रब यूज करना है, ठीक है। जैसे वो पिंपल्स टूटे ना, टूटे ना वो पिंपल्स, अगर पिंपल्स हमने तोड़ा तो दूसरी जगह पिंपल आ जाएगा, ठीक है। मैम ओपन पोर्स है किसी को, मीन्स ऐसा ऑयली स्किन भी है और ऐसा ब्लैक हेड्स वाइट हेड है, पर उनका जो स्किन में है ओपन पोर्स ज्यादा है, तो कौन सा यूज करना है? दोबारा एक बार रिपीट करेंगे प्लीज, एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे, ओपन पोर्स सुनाई दिया मुझे सिर्फ। क्वेश्चन एक बार रिपीट करेंगे। म्यूट हो गए शायद वो। आवाज नहीं आ रहा है आपका। हम कीर्ति माहेश्वरी को दिखाना है। क्या है? कीर्ति माहेश्वरी को दिखाना है, नेटवर्क प्रॉब्लम है। नहीं दे दो। मैम हर्ष, आपको आवाज आ रहा है? हाँ जी आ रहा है। मैम मैं पूछ रही थी, जब भी हम लोग का पोर ओपन होते हैं और ऑयली स्किन होती है,
जी। और मतलब व्हाइट हेड्स भी ज्यादा है और ब्लैक हेड्स भी ज्यादा है, तभी हम लोग कौन सा स्क्रब यूज कर सकते हैं? स्क्रब, सॉरी मैम। हार्ड हार्ड स्क्रब यूज करोगे? मैम ओपन पोर्स है फिर भी। हाँ जी, हार्ड स्क्रब यूज करेंगे। ठीक है, ओपन पोर्स में से डेड स्किन जो है वो रिमूव हो जाएगी, इवनली स्किन दिखने लगेगी अगर आप हार्ड हार्ड स्क्रब यूज करोगे तो ओपन पोर्स के लिए भी। ठीक है, हाँ। हेलो मैम, मेरा देख लीजिए। कीर्ति ना? हाँ, कीर्ति जी दिखाइए। हाँ जी। कीर्ति जी, मुझे सेक्शन दिखा रहे हो या क्या दिखा रहे हो? आप मुझे सेक्शन दिखाना है ना? मैम आपको सेक्शन और बॉडी लैंग्वेज चेंज करना। सेक्शन ऑल्सो ना? यस सेक्शन का मैम, नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट वहां से राइट साइड वाला नहीं दिख रहा है मुझे, ये लेफ्ट दिख रहा है, राइट नहीं दिख रहा है। ओके ओके मैम, दिखा? ठीक है, ओके। ओके अब दिखाइए दूसरा। सॉरी मैम। सामान दिखाना है उन्हें। हर्षिता जैन। मैम मैं बॉडी लैंग्वेज दिखा दूँ? क्या बोल रहे हो? मैम बॉडी लैंग्वेज चेंज करना दिखाती हूँ। हाँ, दिखा दीजिए। कैमरा को नीचे कीजिए, एंड वाला सेक्शन नहीं दिख रहा मुझे। जी हाँ, कंटिन्यू कीजिए। मैम मैम दिख रहा है? हाँ, 0 डिग्री नहीं है वो, 0 डिग्री पे करते जाना है। यस, मैम ठीक है। हाँ, ठीक है, बार बार वीडियोस देखते रहिए। यस मैम। आज जो वीडियो सेंड होगा वो भी देखना है, कल दोबारा क्लीनअप दिखाने वाली हूँ, तो 2 वीडियोस होंगे, प्रॉपरली देखना है। परसों आप ओके मैम। मेरे सामने प्रैक्टिस करनी है क्लीनअप की, ठीक है? ओके मैम। मैम उन्हें लाओ स्पॉटलाइट पे। प्रोडक्ट्स दिखाने। हाँ, कल मैम को उन्होंने नाम बताया मेरा। अब जो चल रहा है पहले वो तो कंप्लीट करें। जस्ट ऑनलाइन ऑडियो का नाम बता।
जितना ज्यादा रिस्पॉन्सिव होता है पहले तो इतना हाँ भी उसको बोलो, दिखाओ क्या बोल रहे थे। मैम इनको दिखाना है मंदा के लिए, इनके बाद उनको दिखाना है। हाय मंदा, आपने सेक्शन निकाला ही नहीं है। निकाला था मैम, अभी सब कर दिया। ठीक है, वापस निकाल के बाद में आप नेक्स्ट फिर उधर से इधर जाना है, रिमूव स्पॉटलाइट, अभी इनका नाम डाला है ना, तो जाना है ऐड स्पॉटलाइट। ये हर्ष, क्या नाम है? हर्षिता। नाम नहीं लिखा। हर्षिता जी दिखाइए, हर्षिता जैन। आपका वीडियो स्टॉप हो गया, हर्षिता जैन। जी दिखाइए। मैम ब्लो ड्राई। हाँ उसको क्या है? मैम ये दो है मेरे पास में, दोनों में से कौन सा यूज कर सकती हूँ? दोनों की साइज अलग अलग है ना? हाँ मैम दोनों अलग अलग है। दोनों यूज होंगे, पतले बालों के लिए या फ्रंट के बालों के लिए वो पतला वाला यूज करोगे, मोटे बालों के लिए और बैक साइड के बालों के लिए वो मोटा वाला यूज करोगे। ठीक है, एक्चुअली 3 आते हैं, तो तीनों में खरीदने अभी है 2 आपके पास ऑलरेडी। ठीक है, और कुछ दिखाना है? हाँ मैम मुझे ये स्ट्रेटनर और कलर दिखाना था क्रीम पर। आपका वीडियो नहीं दिख रहा है। हाँ मैम एक मिनट। हाँ अभी दिख रहा है। तो वीडियो बंद हो चुका है। हाँ दिख रहा हाँ है अभी दिख रहा है। जी। कौन सा? मैम ये क्रीम पर है, क्रेजी प्रोफेशनल। ओके, इसको ओपन करके दिखाओ क्या मैम? क्रिम्पर है वो या आयन है वो, क्या है क्रिम्पर? क्रीम पर है मैम, क्रीम पर। उसको ओपन करके दिखाओ क्या मैम? मैंने देखा हुआ है क्रेजी का। ठीक है, अच्छा है वो भी। खाना है कुछ आपको? रैपिड स्ट्रेटनर। स्ट्रेटनर, हाँ। इसमें जो प्लेट्स है वो सिरेमिक प्लेट्स है, क्या लिखा हुआ इसमें? सिरामिक स्ट्रेटनर मैम। सिरेमिक है तो अच्छा है वो। ठीक है, नेक्स्ट। और कलर मैम, HNK का कलर। ओके, इसमें अटैचमेंट किसका है? SNK? HNK। उसमें अलग अलग अटैचमेंट है? नहीं मैम सिंगल कलर है। ओके ठीक है, हाँ चलेगा, ये भी ठीक है। जैसा है वैसा ही है। जी ठीक है, चलेगा। ठीक है, ओके मैम। मैम इसका ये जो है क्या बोलते हैं, ड्रायर मैम 1200 वॉट का चलेगा क्या? 1200 वेगा का। नो, और ये आप बाल सुखाने के लिए ठीक है, बट ब्लो ड्राई के लिए नहीं चलेगा। ये ब्लो ड्राई के लिए कम से कम आपको 2000 वोल्ट का चाहिए, कम से कम। 2300 का भी ले सकते हो। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू मैम। इन्हें दिखाना है मैम, रूपा गुप्ता। रूपा जी, रूपा गुप्ता जी दिखाइए। हेलो मैम। हाँ मैम, मैंने सेक्शन बनाया मैम, थोड़ा देख लीजिए। हाफ मून। हाँ जी ठीक है, सेक्शन परफेक्ट है। मैम सही बनाया है। हाँ सही बनाया है। ठीक है, अब क्या करोगे आगे? यू कट के स्टेप फॉलो करोगे, बॉडी लैंग्वेज चेंज करोगे, और हाँ मैम। कट नहीं करना है आज, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ओके मैम, करके दिखाऊं मैम? दिखाइए। अंश बाबू एक मिनट, क्या नाम है? यहाँ पे खड़े रहिए, ऐसे यहाँ पे खड़े रहिए। हाँ क्या दिखाना दिखाना? अरे आप आ गए, दिखाओ ना।
नेक्स्ट दिखाइए, नेक्स्ट फास्ट कीजिए, नेक्स्ट बॉडी लैंग्वेज चेंज करो। जी ठीक है, समझ में आया। इसी तरह बॉडी लैंग्वेज चेंज करते करते शोल्डर तक जाना है, ठीक है? या गुड। चेंज करो। हाँ। उषा नगर। जी दिखाइए उषा जी। थोड़ा डमी को स्ट्रेट करोगे गर्दन। एक्चुअली वो यूं नहीं दिख रहा है, वो स्ट्रेट स्ट्रेट जा रहा है। मैम इसके थोड़े बाल भी कम है ना इसमें डमी में, तो सही से नहीं हो रहा वो। दोबारा एक बार ट्राई करो, मे भी हो जाए, क्योंकि एक दो जिन्होंने दिखाया मुझे डमी पे उनका परफेक्ट ही आना, ठीक है? सेंटर का पोर्शन ऊपर है, सेंटर का यू बनना चाहिए। ओके। कोई है? अंजना। यस दिखाइए। सेंटर दिखाइए, बैक का सेंटर दिखाइए, डमी का सेंटर। हाँ परफेक्ट, यस। यू कट के स्टेप्स कैसे फॉलो करोगे बॉडी लैंग्वेज के साथ? पहले सेशन यहाँ से लोगे, कॉर्नर से? नहीं मैम। हाँ तो मुझे करके दिखाइए, यू कट के स्टेप्स फॉलो कैसे करोगे? मिडिल से स्टार्ट करो। हेलो हाँ कीजिए, देख रही हूँ। मैम सही है। हाँ ये फर्स्ट है, सेकंड कैसे लोगे? बॉडी लैंग्वेज चेंज करनी है, डमी को चेंज नहीं करना है। आप डमी को चेंज कर रहे हो। फिंगर्स टेढ़ी है। अब सही है मैम। हाँ जी ठीक है, ओके ऐसे कंटिन्यू करना है पूरा। गर्दन नीचे करो, यहाँ से कर दो, जैसे ये कर दो, बाल यहाँ से पीछे ऊपर दो, मंदार। बाल ऊपर करोगे। ये भी यहाँ आया, फिर ऊपर चला गया है ना, यहाँ से चला गया। इसी को यहाँ से, इसी को यहाँ से यहाँ तक। स्टेप फॉलो करो, बॉडी लैंग्वेज चेंज करते करते वो प्रैक्टिस करो, बाल पकड़ने में, ठीक है? जिनका सेक्शन हो गया है बॉडी लैंग्वेज चेंज करते करते, उल्टा बोलने का है। मैंने कहा है पानी से 1 से 1.5 इंच ऊपर, हाँ, ठीक है? ठीक है,
यहाँ से यहाँ से आता ऊपर है, ऊपर से आके नीचे आया हुआ, नीचे आकर and then ये ऊपर है। ऐसे करके देखो। ये कौन है? मंदाकिनी जी, ये दिखाइए। मंदाकिनी दिखाइए। हाँ ना। 10 minutes more है। जिनका नहीं हो रहा है फास्ट कीजिए, और जिनका नहीं हो रहा है अभी लग रहा है आपको वीडियो देखने की जरूरत है। एटलीस्ट हाँ तो बोले जिनका नहीं हो रहा है, जब उल्टी चला रहे हो। ठीक है, दिखाइए। हाँ पीछे दिखाइए, पीछे मुझे यू सेक्शन दिखाइए। हाँ जी परफेक्ट है, गुड, परफेक्ट। मंदाकिनी बरोबर है। थैंक यू। रोशनी पाटिल को कुछ पूछना है। जी रोशनी पाटिल जी बोलिए। 1 मिनट में। मैम एस्ट्रिंजेंट सभी स्किन के लिए यूज होता है क्या? हाँ, क्योंकि वो एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट देता है, वो पकड़ के स्किन के लिए यूज करना है। ठीक है, दूसरा है कि एक्सेस ऑयल को रिमूव करता है। अगर वो बात देखनी है तो ऑयली स्किन पे यूज करना है और पिंपल वाली स्किन। ठीक है, हाँ। और ये समय हमें एस्ट्रिंजेंट ऑल स्किन टाइप में यूज करना है। हाँ बोलिए। हाँ ठीक है मैम। प्रैक्टिस के लिए हम कौन सा फेशियल मतलब ये क्लीनअप के लिए यूज कर सकते हैं? फिर स्किन, हाँ तो अलग अलग स्किन आएगी मतलब प्रैक्टिस के लिए, तो हम एक यूज कर सकते हैं कि अलग अलग लेना पड़ेगा आपको? प्रैक्टिस के लिए तो अभी फिलहाल तो अलग अलग लीजिए ना। अब जिसके लिए प्रैक्टिस, जो मॉडल आप ढूंढ रहे हैं उनकी स्किन देखिए, एंड देन बाद में खरीद के लाइए, मुझे इस पे प्रैक्टिस करनी है, मुझे इस पे प्रैक्टिस करनी है, ऐसे। ठीक है, प्रैक्टिस में जब आप परफेक्ट बन जाओगे, हाँ फिर आपको अर्निंग आपका चालू हो जाएगा, देन आप अलग अलग लेके आइएगा, है ना। हाँ प्रैक्टिस के लिए तो कीजिए, जब आपका बरोबर आपका हाथ बैठ जाएगा देन आपको मैं सजेस्ट करूंगी। अभी एक हाँ वन टाइम यूज होता है, तो 2 लेके आइए, एक ऑयली स्किन के लिए लेके आइए, ड्राई स्किन के लिए लेके आइए। ठीक है, हाँ फर्स्ट चूज करोगे ड्राई स्किन या ऑयली स्किन, उसके बाद दूसरा वाला, तो 2 एटलीस्ट प्रैक्टिस करनी है। हाँ ठीक है। और ये एक्ने और पिंपल्स में क्या डिफरेंस होता है मैम? कैसे? मैंने पिंपल्स का हेलो। एक्ने और पिंपल एक ही चीज है। अच्छा पिंपल एक ही चीज है, पहले हम पिंपल्स बोलते थे, अभी एक्ने प्रोफेशनल वर्ड एक्ने है। ठीक है, हाँ ठीक है। और ये ओपन फोर्स स्किन कैसी होती है मैम? ओपन पोर्स कैसे होती है? जिनके फेस थोड़े से खड्डे दिखते हैं, हाँ हाँ नोज पे भी दिखते हैं पोर्स, उनको कहते हैं ओपन पोर्स। होल्स दिखते हैं, हाँ ठीक है। ओपन पोर्स जो होल्स दिखते हैं उनको प्रोफेशनल वर्ड में कहा जाता है स्कार्स। हाँ ठीक है। हाँ और ये फ्लैक्स ऑयल और स्पिरुलिना कैप्सूल क्या वर्क करते हैं मैम? आप हम हेयर स्पा में यूज करते हैं उसको। बात है, वो आपके डैंड्रफ को रिमूव करेंगे, हेयर फॉल को रिमूव करेंगे, बाल बढ़ नहीं रहे हैं उससे इम्प्रूवमेंट होगा, बालों में स्मूथनेस आएगी, स्कैल्प में एनी काइंड ऑफ ईचिंग है उसको ये करेगा। ऑल इन वन प्रोडक्ट है, ठीक है। स्पिरुलिना हो चाहे फ्लैक्सीड ऑयल हो, फ्लैक्सीड ऑयल में ओमेगा 3, 6, 7 या 9 किसी किसी में होता है, तो प्रोटीन का सोर्स है। और इन दोनों में बायोटीन का भी सोर्स है जो हमारे बालों के लिए बेनिफिट देता है। हाँ ठीक है, हाँ। और मैम ये 1 मिनट। और किसको पूछना था?
अरे यार, हेलो। मिल रहा है आपको सवाल? हाँ, हेलो मैम। ये प्रैक्टिस के स्टेप्स आप ऐसे 10 से 5 या 10 नहीं सिखा सकते क्या? मतलब एक बार पूरा कंफ्यूज हो रहा है वो। इसमें मतलब इस स्टेप जैसे आपने क्लीन अप की दिखाए वैसे कि एक दिन 5, एक दिन नहीं तो 10, दूसरे दिन फिर 10, ऐसे कुछ। हाँ, मैंने समझा आपका सवाल। ये जो हाँ फेशियल में सिखाने वाली। हाँ, वही डाउट है वो क्या होता है क्लीन अप। फिर ज्यादा मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि एक साथ कैसे देखे सब। नहीं, क्योंकि क्लीनअप में कोई स्टेप्स नहीं है। क्लीनअप में विद द फिंगर टिप्स हमने सर्कुलर मोशन के साथ क्लींजर किया था। स्क्रब जो है वो फिंगर के साथ गोल गोल घुमा के किया था, दैट्स इट। ठीक है, तो उसमें कोई स्टेप्स नहीं है। आपको वीडियो देख देख के करना है और हमारा क्लीनअप कल भी होने वाला है। फेशियल में आपको मैं स्टेप सिखाने वाली हूँ एक एक करके, और नाम भी बताने वाली हूँ, इसको क्या कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है। ठीक है, हाँ ठीक है मैम। टेंशन मत दीजिए। यस, नेक्स्ट। ओके मैम। और शुभश्री। शुभश्री। सुभाश्री, यस बोलिए। सुभाश्री, सुभाश्री, जल्दी जल्दी। हेलो मैम, सुनाई दे रहा हाँ है? बोलिए। हाँ मैम, मुझे पूछना था कि जो हम हमारा जो टैन हो जाता है ना फेस, D10 हम यूज कर सकते हैं क्या क्लीन अप में? हाँ जी, वो मैं सिखाने वाली हूँ आगे। ओके, तो मैम D10 को क्या मसाज करते हैं ना, ऐसे ही क्रीम जैसा लगा के छोड़ देते हैं? हमारे पोर्शन में मैं जब सिखाऊंगी तब आपको पता चलेगा। अभी अभी वो सवाल मत पूछिए कैसे लगाना है क्या। हमारे पोर्शन में हम सीखने वाले हैं। क्लीनअप के बाद जो रहेगा वो D10 ही है हमारा अगला। D10 के बाद फेशियल होगा, सीखने वाले हैं। ओके, मैम पहले क्लीन अप होगा फिर D10 होगा ना? होगा पहले D10 होगा फिर फेशियल होगा। ओके, दिखाने हैं सेक्शंस। हाँ, इसके एक दो सेक्शन हुए। मैम पिगमेंटेशन के लिए क्या करेंगे? जी, पिगमेंटेशन के लिए जिन्होंने चालू किया, मैम जिसके बहुत ही पिगमेंटेशन हो, आइस के पास और स्टिक के पास, तो कौन सा फेशियल या क्या स्टेप यूज करेंगे? मैंने पूछा कि आपने सीखने भी स्टार्ट किया है। सेक्शन दिखा रहा है, टाइम हो चुका है। मैम इनका देखो पहले। विन 7 का। जी, जिसको दिखाना दिखा दीजिए, पास टाइम हो चुका है डियर, दिखाइए। पीछे पूरा पीछे जाओ। किसने निकाला है? ठीक है, और थोड़ा सा नीचे जाना। ठीक है, कल नहीं दिखाया मैंने, बहुत पसंद दिखाया, कट भी किया। ये जो है बरोबर है, यहाँ तक आया, देखो थोड़ा सा और लेके तो जाके डीप। सगळ्यांनी केलं का? मैम का हो गया, वो काइंड ऑफ कर दे और कोई इधर पैर रिमूव कर ले प्लीज। एक जना मैम थोड़ा सा जितना होता है बाथरूम को वॉश करने के लिए बोलिए। हाँ इनको जी, दिखाइए। अनम्यूट कीजिए। आपका नाम भी नहीं है, विन 7 करके बुलाऊं आपको मैं? हाँ नाम कल्याणी नाम है मेरा। जी कल्याणी जी, दिखाइए, आगे दिखाओ पहले सेक्शन कैसे बनाया है। हाँ, नॉट आगे, अच्छा पीछे दिखाइए। सेक्शन देखिए।
ही नहीं रहा, अंधेरा है पूरा। मैं फिर से करके दिखाऊंगी। दिख नहीं रहा है। ओके। क्या है मैम मेरा भी? हर्षिता। हर्षिता जी दिखाइए। मैं लोग बैकअप कर रहे हैं, रिया जिंदा हो गया, ठीक है। तो दोबारा एक बार क्लीनअप होगा। यस मैम। आप ठीक है, दरवाजा बंद रखो सभी। हाँ जी दिखाइए। उनका हर्षिता। वीडियो ऑफ है। नहीं ऑफ है। ऑफ कर रखे ये है दूसरे वो विन 7। ठीक है, हम सेशन को यहीं क्लोज करते हैं बिकॉज टाइम हो चुका है डियर। ओके, वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि कल भी क्लीन अप है, परसों आप लोगों को करके दिखाना है। टेक केयर, बाय बाय। फाइनली कर दूं मैं?